Good morning everyone. Today I am going to explain a new chapter, Grayson's Law. What is Grayson's Law? So Grayson's Law, bad coin tend to drive good coins out of circulation. Bad coin tend drive to good coins out of circulation. This tendency of bad coins to drive good coins out of circulation is known as Grayson's law. जब गुड coins जो वेट और प्योरिटी में, शेप में फाइन होते हैं, वेट में गुड वेट में होते हैं और गुड जिन्हें गुड coins बोलते हैं वो और बैड कॉइन कौन से होते हैं ड्यू टू वियर एंड टियर उनमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है तो वो जब बैड कॉइन गुड कॉइन को आउट ऑफ सर्कुलेट कर देते हैं दैट इज नोन एज ग्रेसम्स लॉ. ओके, हिस्ट्री ऑफ ग्रेसम्स लॉ इन इंग्लैंड. द कॉइन्स विच वर इन सर्कुलेशन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ had either defected, more defected through wear and tear. The Queen of England, Miss Elizabeth, was very much interested to take out of circulation these bad coins, okay, and improve the quality and quantity of money in circulation. एलिजाबेथ इंग्लैंड में एलिजाबेथ क्वीन थी तो उन्होंने जब देखा कि वहां पे जो सर्कुलेट हो रहे कॉइन्स वो थोड़े से बैड कंडीशन में है ड्यू टू वियर एंड टियर और डेप्रिशिएट हो गए तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी उनको आउट ऑफ सर्कुलेट करने से और न्यू कॉइन उनकी क्वांटिटी उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहती थी. ओके, क्वीन एलिजाबेथ बॉट इनटू सर्कुलेशन द कॉइन्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी. thus by doing so she thought of during depreciate or debase coins means debase अभी मैं बताता हूं debase coins out of circulation. वो क्या करना चाहती थी वो सर्कुलेट करना चाहती थी सुपीरियर क्वालिटी के कॉइन्स मार्केट में और उन्होंने क्या किया और वो सोचती थी कि सुपीरियर क्वालिटी के कॉइन्स मार्केट में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये debase coins और बैड कॉइन्स आउट ऑफ सर्कुलेट हो जाएंगे. Again, new coins were put into use. Okay, new coins क्या होंगे यूज होने लगेंगे which also made the same fate. Okay, जैसे कि bad coins हो रहे हैं but the more the new coins came into circulation the faster they disappeared. New coins बहुत सारे सर्कुलेट हुए लेकिन वो डिसअपियर्ड हो गए. Okay, resulting that bad coins were left for circulation. So students जो bad coins थे वो वही सर्कुलेट हो रहे थे मार्केट में और जो गुड coins थे वो आउट ऑफ सर्कुलेट हो गए. Okay, so Graysons suggest and advise her. Graysons was the financial advisor of Queen Elizabeth. Okay, Graysons had undertake in depth study. उन्होंने डेप्थ स्टडी की डीप स्टडी की रिलेटिंग टू मॉनेटरी थ्योरी एंड प्रैक्टिस. उन्होंने मॉनेटरी थ्योरी की डीप स्टडी की. ही स्टडीड द सिचुएशन एंड वाज एबल टू ड्रॉ कंक्लूजन. उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला ऑन फैक्ट व्हिच आर पुट इन द फॉर्म ऑफ लॉ नोन एज ग्रेसम्स लॉ. उन्होंने जो डीप स्टडी की और जो कंक्लूजन निकाला सो स्टूडेंट उसी को हम ग्रेसम्स लॉ के नाम से जानते हैं. सो स्टूडेंट ग्रेसम्स लॉ समझ गए होंगे कि कहां से उसका ओरिजिन हुआ. इंग्लैंड में जब बैड कॉइन्स सर्कुलेट हो रहे थे तो गुड कॉइन्स आउट ऑफ सर्कुलेट थे. एलिजाबेथ ने जब मार्केट में देखा कि वो बैड कॉइन्स जो डीबेस कॉइन है जो वेट में रिड्यूस हो गए थे, वेट में उनका शेप डिफेक्ट हो गया था. सो जो डिफेक्ट कॉइन से बैड कॉइन्स थे मींस डिबेस कॉइन तो वो सर्कुलेट हो रहे थे और गुड कॉइन्स मार्केट में दिखाई नहीं देते थे. तो एलिजाबेथ ने सोचा कि जब न्यू कॉइन्स जो प्योर
मेटल के होंगे और वेट और शेप में भी गुड होंगे तो सर्कुलेट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली बैड कॉइन्स नहीं दिखाई देंगे। और उन्होंने बहुत सारे कॉइन्स अपनी मॉनेटरी अथॉरिटी के थ्रू इश्यू कर दिए, बट आफ्टर सम टाइम उन्होंने क्या देखा कि वो बैड कॉइन्स तो सर्कुलेट हो रहे थे लेकिन वो गुड कॉइन्स आउट ऑफ सर्कुलेट हो गए थे। सो उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर थॉमस ग्रेसम से एडवाइस ली और उन्होंने ग्रेसम से डीप स्टडी की इस मैटर पे, मॉनेटरी थ्योरी पे, और इस सिचुएशन पे डीप स्टडी की और उन्होंने जो कंक्लूजन पहुंचे, उन्होंने जो एडवाइस दी दैट इज नोन एज ग्रेसम्स लॉ। उन्होंने एडवाइस दी कि बैड कॉइन्स टेंड टू डिराइव गुड कॉइन्स आउट ऑफ सर्कुलेशन, द टेंडेंसी ऑफ बैड कॉइन्स, द टेंडेंसी ऑफ बैड कॉइन्स टू डिराइव गुड कॉइन्स आउट ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज ग्रेसम्स लॉ। बैड कॉइन्स की टेंडेंसी होती है वो गुड कॉइन्स को आउट ऑफ सर्कुलेट कर देता है। मींस जब बैड कॉइन्स और गुड कॉइन्स दोनों सेम रेशियो में एक साथ होंगे तो बैड कॉइन्स सर्कुलेट होगा और गुड कॉइन्स क्या होगा, वो आउट ऑफ सर्कुलेट हो जाएगा। क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है ये कि वो क्या करता है, अच्छी चीजों को अपने पास रखता है और खराब चीजों को क्या करता है, वो दे देता है। ओके, सो इसी टेंडेंसी की वजह से मार्केट में क्या थे, जो बैड कॉइन्स है वो मार्केट में थे और जो गुड कॉइन्स थे वो आउट ऑफ सर्कुलेट हो गए थे। ओके, सो स्टूडेंट जैसे कि आप ये पास 100 रुपी के पेपर नोट्स, 2 नोट्स हैं और आपने देखा एक बहुत बैड शेप में कटा फटा है और एक बिल्कुल न्यू करेंसी है, तो आप पहले कौन सा स्पेंड करोगे, पहले कौन सा खर्चा करोगे? सो ये ह्यूमन नेचर है कि वो बैड कॉइन्स, जो बैड पेपर मनी है, हम पहले खराब वाला नोट जो बैड शेप में कटा फटा है उसको हम क्या करेंगे, उसको खर्चा करेंगे और उसको सेव कर लेंगे अपने पास। ओके, जो सेविंग होगी वो न्यू करेंसी में होती है मोस्टली। जो अब तो जब से बैंक एक्टिविटी होने लगी, बैंक ज्यादा इंप्रूव हो गया, तो लोग ये थोड़ा काम करते हैं, नहीं तो पहले बहुत ज्यादा ये चीजें होती थी। तो वही चीजें यहाँ पे फॉलो होती है कि बैड कॉइन्स टेंड टू ड्राइव आउट ऑफ गुड कॉइन्स आउट ऑफ सर्कुलेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, मार्शल ने भी डेफिनेशन दे रखी है, एन इंफीरियर करेंसी इफ नॉट लिमिटेड इन क्वांटिटी विल ड्राइव आउट द सुपीरियर करेंसी। जो इंफीरियर करेंसी है इफ नॉट लिमिटेड इन क्वांटिटी, अगर वो क्वांटिटी में लिमिटेड नहीं है, वो इक्वल है या ज्यादा है गुड करेंसी से, तो वो आउट ऑफ सर्कुलेट कर देगी गुड करेंसी को। ओके, अब बैड कॉइन्स क्या होते हैं उनके बारे में देख ले, बैड कॉइन्स एंड गुड कॉइन्स। सो स्टूडेंट, बैड मनी डज नॉट मीन फेक और डुप्लीकेट मनी। बैड मनी का मतलब ये नहीं कि वो फेक है, डुप्लीकेट है। ओके, बट दोज मनी विच आर लेस इन वेट, शेप, bad in form and shape and worn out, and less in purity in comparison of like money. So student, जो वेट में कम होगी और शेप में खराब हो गई होगी, वर्न आउट हो गई होगी, उसकी प्योरिटी एज अ मनी, जैसे मनी की होती है वैसी नहीं होगी, वो क्या होती है, बैड मनी होती है, दैट इज बैड मनी. एंड गुड मनी इज द मनी विच शुड बी कंप्लीट in the all form, in value and whose weight and purity should be certified. उसका वेट और प्योरिटी सर्टिफाइड होती है गवर्नमेंट के थ्रू और जो गुड शेप में होती है. ओके, सो अंडरस्टैंड बैड मनी क्या होती है और गुड मनी क्या होती है. व्हाट इज ग्रेसम्स लॉ. ओके, सो ग्रेसम्स लॉ सिंपल सा है, बैड कॉइन्स टेंड टू ड्राइव गुड कॉइन्स आउट ऑफ सर्कुलेशन. जब गुड बैड कॉइन्स आउट ऑफ सर्कुलेट कर देते हैं गुड कॉइन्स को, तो क्या होता है, वो ग्रेसम्स लॉ होता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, if both the good and bad coins are put in circulation in a country, in resulting the driving of good coins entirely out of circulation by bad coins. And Gresham's opinion that bad money are always derived out of circulation to good money. So following fact decided bad money and good money. First, weight. When monetary standard is based on one metal, either gold or silver, gold हो या silver, किसी एक मेटल में monetary standard है, and made out that metal should have actual weight. Metal क्या होता है, जो actual weight होता है, वो क्या होता है, वो weight होता है. Okay, so
दे आर कॉइन्स ऑफ यूनिफॉर्म वेट, जो यूनिफॉर्म वेट में है, एंड वैल्यू एज वेल एज द कॉइन्स विद वेरीफाइंग वेट एंड वैल्यू, जो वेरीफाइंग वैल्यू है थ्रू मॉनेटरी अथॉरिटी उस शेप में है, उस वेट में है, देन व्हाट दे शुड एक्चुअली बी, द फॉर्मर आर कॉल्ड गुड कॉइन्स, ओके, एंड अदर बैड कॉइन्स। जो यूनिफॉर्म वेट में है और जो मॉनेटरी अथॉरिटी के थ्रू एक्चुअल वेट है उस वेट में, तो वो क्या होते हैं, दैट इज गुड कॉइन्स एंड अदर बैड कॉइन्स। जो वेट में कम हो जाएंगे, जिनके वेट रिड्यूस हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, बैड कॉइन्स हो जाएंगे। फिर बात करते हैं सेकेंड, न्यूनेस। द कॉइन्स इशूड शुड लुक फ्रेश एंड अट्रैक्टिव एंड हैज गुड डिमांड फॉर इट। जो बाय लुकिंग फ्रेश है और अट्रैक्टिव है, न्यू मीन्स न्यू करेंसी, ओके, और गुड डिमांड है इनकी, दैट इज न्यू एंड अट्रैक्टिव कॉइन्स आर गुड कॉइन्स एंड अदर आर बैड कॉइन्स, ओके। वैल्यू ऑफ मेटल, व्हेन टू मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर are used as a standard coins, okay, a ratio is fixed by monetary authority, okay, monetary authority and fixed by law, determine their respective values। जो monetary authority होती है, जब दो करेंसी होती है तो 1 gold coin equal to 16 silver coins, जो भी monetary authority डिसाइड करती है। तो अंडर बाइमेटालिज्म, ऐसा बाइमेटालिज्म में होता है, if the market value of any one metal has risen, किसी एक मेटल की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी, that metal will be good coins, okay, तो उस मेटल का coins क्या हो जाएगा, good coins हो जाएगा, and other is called, इसे क्या कहते हैं, bad coins कहते हैं, okay, वो other metal will be bad coin, दूसरा मेटल bad coins होगा जिसकी वैल्यू से कंपैरिजन में इंक्रीज नहीं होगी। जिस मेटल की वैल्यू, सपोज दैट 1 गोल्ड कॉइन इक्वल टू 20 सिल्वर कॉइन्स, और सिल्वर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो इस कंडीशन में वो सिल्वर का हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा गुड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स हो जाएंगे गुड कॉइन्स, और गोल्ड कॉइन हो जाएगा बैड कॉइन्स। कैसी कंडीशन में, जब सिल्वर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, मॉनेटरी अथॉरिटी ने क्या कर रखा हुआ है, 1 गोल्ड कॉइन इक्वल टू 20 अगर सिल्वर कॉइन्स कर रखा हुआ है, और सिल्वर की वैल्यू अगर इंक्रीज हुई, सो स्टूडेंट 1 गोल्ड कॉइन इक्वल टू 16 सिल्वर हो गया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि सिल्वर कॉइन्स गुड कॉइन्स हो जाएंगे और गोल्ड हो जाएगा हमारा बैड कॉइन्स, ओके। एंड नेक्स्ट इज, उससे पहले ये वेट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जब मॉनेटरी अथॉरिटी ने जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड है उसमें कॉइन्स सिंगल मेटल पे बेस्ड होंगे, तो जिनका वेट फाइन होगा और यूनिफॉर्म शेप में होंगे, तो दैट इज कॉल्ड गुड कॉइन्स एंड अदर विल बी बैड कॉइन्स। न्यूनेस में जो मोर लुकिंग मोर एक्टिव, वो क्या होंगे, द कॉइन्स इशूड शुड लुक फ्रेश एंड अट्रैक्टिव, जो इशूड होंगे कैसे, गुड और अट्रैक्टिव, एंड हैज अ गुड डिमांड फॉर इट। न्यू एंड अट्रैक्टिव कॉइन्स आर कॉल्ड गुड कॉइन्स एंड अदर विल बी क्या होंगे, वो बैड कॉइन्स। सेशन इसके गुड कॉइन्स में वेट, न्यूनेस और वैल्यू ऑफ मेटल से क्लियर हो गया होगा कि कौन से हमारे बैड कॉइन्स में होते हैं, कौन से गुड कॉइन्स में होते हैं। और इसमें एक हेडिंग और ऐड करना चाहूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉइन्स इन अ कंट्री, इफ बोथ मेटालिक मनी एंड पेपर मनी आर इन सर्कुलेशन, इन दैट कंडीशन मेटालिक मनी हैव अ ओन वैल्यू। उसको मेल करके हम क्या कर सकते हैं, मनी रिसीव कर, उसकी इंट्रिंसिक, इन शॉर्ट उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, उसकी ओन वैल्यू भी होती है मेटालिक मनी की। अगर गोल्ड कॉइन्स हैं और वो सर्कुलेट हो रहे हैं और पेपर मनी भी सर्कुलेट हो रही है, इन दैट कंडीशन गोल्ड को मेल करके एज अ ऑर्नामेंट और अदर यूज भी कर सकते हैं, उसको ओपन मार्केट में बुलियन स्टैंडर्ड पे सोल्ड भी कर सकते हैं, बट पेपर मनी को ऐसा नहीं कर सकते हैं, ओके। सो इन दैट कंडीशन
metallic money will be good money and paper money will be bad money. Okay, so clear? Standard coins in a country, if both metallic money and paper money are in circulation and metallic coins are taken as standard coins, okay, then that metallic money will be termed as a good money. जब मेटालिक मनी और पेपर मनी दोनों यूज हो रहे होंगे, दोनों सर्कुलेट हो रहे होंगे, मेटालिक मनी एज अ स्टैंडर्ड मनी यूज हो रहा होगा, देन दिस मेटालिक मनी विल बी टर्म्ड एज गुड मनी, ओके, एंड अदर मींस पेपर मनी क्या होगी, विल बी बैड मनी, ओके. पोर्टेबिलिटी, सो स्टूडेंट लास्ट स्टेट पोर्टेबिलिटी, the money which can easily be taken out, which can easily be taken to long distance is termed as a good money. वो मनी जिसको हम इजिली कैरी कर सकते हैं, ओके, लॉन्ग डिस्टेंस तक, ओके, तो वो क्या होगी, गुड मनी होगी. इजिली हम उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो क्या होगी, वो गुड मनी होगी. और जो इजिली कैरी नहीं होगी, जिसमें पोर्टेबिलिटी होगी, तो दैट मनी विल बी बैड मनी, ओके. सो स्टूडेंट्स, गुड मनी और बैड मनी में आपको ये क्लियर हो गया होगा. पोर्टेबिलिटी बिकम्स मोर कन्वीनियंट व्हेन द कॉइंस क्या होंगे, ज्यादा लाइट होंगे. सो स्टूडेंट्स, जब कॉइंस ज्यादा लाइट वेट में लाइट होंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट होगा. और जब मॉनेटरी स्टैंडर्ड में बोथ मेटालिक और पेपर मनी दोनों चल रही होंगी, सर्कुलेट हो रही होंगी, इस दैट कंडीशन हम क्या होगा, पेपर मनी को गुड मनी एज अ गुड मनी ट्रीट करेंगे. और जो क्वाइंस को, क्योंकि क्वाइंस को लार्ज अमाउंट में उसको इजिली कैरी हम नहीं कर सकते हैं, सो और पेपर मनी में बहुत ज्यादा अमाउंट को हम इजिली कैरी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर मनी लेस स्पेस ऑक्यूपाइड करती है और वो मोर स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा मेटल. क्लियर? दैट्स